नमस्कार मित्रों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के डायग्नोज कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एलआई यानी लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स यानी फेफड़ा। दोनों ही ड्राइनेस एनर्जी से संबंध रखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यांग है तो लंग्स यिन है, और दोनों ही ड्राइनेस एनर्जी और मेटल यानी धातु तत्व से संबंध रखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी से संबंधित रोगी के लक्षण बार बार छींके आना, उदास रहना, हमेशा डिप्रेशन में रहना, रोने की इच्छा होना। अगर रोगी की रोने की इच्छा हो या बात करते समय या अपनी बीमारी बताते समय ही रोने लगता हो, और नब्ज जो कि नाड़ी बिल्कुल सामान्य चल रही हो, तो इसका मतलब यह है एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार लार्ज इंटेस्टाइन का रोगी कहलाता है, जिसे ड्राइनेस एनर्जी बोलते हैं, जिसका महीना सितंबर और अक्टूबर है। लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स का महीना सितंबर और अक्टूबर है। इसके विपरीत अगर लंग्स, क्योंकि ये ड्राइनेस एनर्जी है, अगर इससे संबंधित एनर्जी में खराबी आई हो तो खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, यानी छाती से संबंधित रोगों, क्योंकि चेस्ट के अंदर फेफड़े होते हैं। दांत किटकिटाना, अगर नींद में या जागते हुए भी कोई दांत किटकिटाए तो यह लंग्स एनर्जी का रोगी कहलाता है। राइट एब्डोमेन पेन, पेट के दाएं हिस्से में दबाने से दर्द बढ़ता हो, ऐसा रोगी फेफड़े से संबंधित एनर्जी का रोगी कहलाता है एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि हम किसी एक्यूप्रेशर सिद्धांत में एनर्जी पर कार्य करते हैं, ना कि ऑर्गन पर, एनर्जी को पहचान करके। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर रोगी में दिखाई दें, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं पहले। अगर पेशेंट को बार बार छींके आती हो, डिप्रेशन में यानी उदास रहता हो, अपनी बीमारी बताते हुए रोने की इच्छा करता हो या रोने लगता हो, और उसकी नब्ज सामान्य चल रही हो, तो ऐसे रोगी को अगर नाभि से लेकर छाती तक कोई भी तकलीफ हो तो लार्ज इंटेस्टाइन का 1 नंबर बिंदु, जो कि इसका होलोरी बिंदु है, मेटल से संबंध रखता है, मेटल एनर्जी है, इसलिए यह इसका होलोरी बिंदु भी कहलाता है। अगर नाभि से लेकर के छाती तक कोई भी तकलीफ हो तो LI1 को उत्प्रेरित करें। इसके साथ साथ अगर ऐसे पेशेंट को बुखार भी हो तो LI2, जो कि इसका जल तत्व का पॉइंट है, उसको आप प्रेस करें, या जो साथी पंक्चर विधा जानते हैं या स्टार 5 स्टार मैग्नेट लगाना जानते हैं, तो इस तरह से किसी भी तरीके से वो या तो प्रेशर से, अंगूठे से, जीमी से, बीज के द्वारा, मैग्नेट के द्वारा, नीडल के द्वारा, जैसे भी विधा जानते हैं वो इसे उत्प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को जोड़ों में दर्द हो, मूवमेंट की कमी हो, तो LI3 बिंदु लेना चाहिए। LI3 बिंदु जो कि इसका वायु तत्व का बिंदु है, काष्ठ तत्व जिसे कहते हैं, वुड। ऐसे रोगी को अगर अनियमित टेम्परेचर हो, हाथ पैर ठंडे हों तो कभी गर्म हो, ऐसे पेशेंट को LI5, जो कि फायर का बिंदु है, अग्नि तत्व का बिंदु है, उसको उत्प्रेरित करें। अगर इस तरह के पेशेंट को, लार्ज इंटेस्टाइन एनर्जी के पेशेंट को कोई भी रोग हो, पेट से संबंधित, उल्टी, दस्त, कब्ज होना या लेटे रहने को जी करना, पेट भारी भारी रहना, तो उसके अर्थ बिंदु यानी LI11 बिंदु, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन का ये एक मास्टर बिंदु है, इसकी लोकेशन भी बता देते हैं। LI11 जहाँ पर ये एल्बो हमारी मुड़ती है, एल्बो की क्रीज जहाँ समाप्त होती है, यह LI11 बिंदु है। इसको सामान्यतया हम साधारण तरीके से इस तरह से स्टिमुलेट कर सकते हैं, या 3 PP प्रेशर जिसे हम कहते हैं, 3-3 सेकंड का दबाया, 1
2 3 सेकंड तक दबाया फिर छोड़ा, ऐसे 10 बार करते हैं। तो इस तरह से LI11 बिंदु जो कि कॉन्स्टिपेशन का हार्मोनल डिजीज किसी भी तरह का, खास करके फीमेल में अगर हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो LI11 बिंदु को जरूर उत्प्रेरित करना चाहिए। अब बात करते हैं लंग्स की। पेशेंट को खांसी हो, बार बार सांस लेने में दिक्कत हो, दांत किटकिटाता हो, उसके पेट के दाएं हिस्से में दर्द महसूस होता हो, दबाने से और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाता हो, तो ऐसे रोगी को लंग्स एनर्जी का रोगी माना जाता है एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार। अगर ऐसे रोगी को मूवमेंट की कमी हो, नाभि से छाती तक कोई प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो LU11 बिंदु लें जो कि वायु से संबंध रखता है, यानी काष्ठ तत्व यानी विंड एनर्जी। LU11 को लें। ऐसे पेशेंट को अगर हाथ पैरों में दिक्कत हो, हाथ पैर ठंडे हो, गर्म हो, अनियमित टेम्परेचर हो, तो ऐसे पेशेंट को LU8 बिंदु लें। LU8 बिंदु मेटल का बिंदु है, यानी ड्राइनेस एनर्जी इसका होरोरी बिंदु है, और यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी सर्वाइकल की एक मास्टर बिंदु है सर्वाइकल का। और यह हमारी कलाई अंगूठे वाली साइड में जब कलाई से 3 अंगुल, ठीक 3 अंगुल यहाँ पर, यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हाथ में सूनापन हो, गर्दन की मूवमेंट में कमी हो, इस बिंदु को रोजाना इस तरह से उत्प्रेरित करने से आशातीत परिणाम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइकल के रोगी बहुत हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा की। LU8 बिंदु मास्टर बिंदु है सर्वाइकल का। हाथ पैरों में भारीपन हो, लेटे रहने को जी करता हो, तो LU9 जो कि अर्थ का बिंदु है, लार्ज इंटेस्टाइन का 9 नंबर बिंदु LU9 जो कि पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है, और यह इसका मदर पॉइंट भी कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी से ही मेटल की उत्पत्ति होती है। LU9 बिंदु को लें। अगर पेशेंट को अनियमित टेम्परेचर हो तो भी LU8 ही लेना है, क्योंकि यह इसका होरोरी बिंदु है। ऐसे पेशेंट को उल्टी, दस्त, पेट से संबंधित रोग हो तो LU5 बिंदु को उत्प्रेरित करें। LU5 बिंदु, अगर ऐसे पेशेंट को बुखार आता हो तो भी LU5 ले, क्योंकि यह वाटर पॉइंट है, यह जल तत्व का पॉइंट है LU5 लंग्स का, और यह सन ऑर्गन कहलाता है, क्योंकि मेटल से जल की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं एनर्जी को पहचान करके। एक्यूप्रेशर चिकित्सा में एनर्जी को पहचानना ही एक सबसे आसान डायग्नोज बनाने का तरीका है। जब तक एनर्जी को नहीं पहचानेंगे, उसके सिम्टम्स को नहीं पहचानेंगे, हम रोगी का इलाज कर सकने में असमर्थ रहते हैं। तो इस तरह से हम एनर्जी को समझ करके, उनके बिंदुओं को उत्प्रेरित करके हम इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।